Hello and welcome back once again in another session of statistics. देखिए, हम स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं कि तीनों सीरीज के केस में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, इन तीनों के केस में हम समझ चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को एक एब्सोल्यूट मेजर की फॉर्म में किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अब हमने जो आज स्टडी करना है और जिसके साथ हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कंसेप्ट कंप्लीट भी हो जाएगा, वो है रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये हिंट्स भी प्रोवाइड किए थे कि एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट है इसमें हमारे पास, और एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस का कंसेप्ट है। जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट था, इसे मैंने आपको समझाया था कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन के बराबर होता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो और कुछ नहीं है, वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का ही एक परसेंटेज फॉर्म है। दैट मीन्स इसी फॉर्मूले के साथ अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 लगा देते हैं तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाता है। तो चलिए आज के हमारे इस सेशन में इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देखेंगे। लेकिन जो मैं आपको ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन समझाऊंगी, देखिए ये जो अर्लियर मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपको याद हो तो हम देखते थे कि हमें साथ में मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता था। तो आज हम इसे ही, मतलब मानक विचलन गुणांक या स्टैंडर्ड डेविएशन के इस कोफिशिएंट को उन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जरिए आइए स्टडी करते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसे हम अर्लियर, जब हमने डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जब हमने डिस्क्रीट सीरीज का एक इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट समझा था, तब हमने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था और मैंने आपको ये क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व कर बताया था। डायरेक्ट मेथड से भी कि किस तरह से ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, देन शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब तीनों विधियों के जरिए हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था, विच वाज 16.36। अब देखिए आपको इसी क्वेश्चन में इसका गुणांक यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो देखिए ये कितना आंसर है, 0.37। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये मानक विचलन गुणांक यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट 0.37 निकलेगा। देखिए ये वो डिस्क्रीट सीरीज वाली स्लाइड थी जिसमें मैंने आपको हल्का सा ये ओवरव्यू दिया था, आपको फॉर्मूले भी समझाए थे, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था। ये आपको समझाया था सारा का सारा कि कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है, आंसर भी पॉइंट्स तक सही नहीं आ रहा था अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे थे तो। क्योंकि यहाँ पर हम जो राउंड अप या राउंड ऑफ कर रहे थे उसकी वजह से ये हल्की सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को जब हमने शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया था, तो देखिए हमारे पास जो आंसर था वो बिल्कुल वही 16.36 ही निकला था, जैसा कि हमने आज भी उस क्वेश्चन में देखा है। अब देखिए अब क्या करना है। अब अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाय दिस इज एक्चुअल मीन। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि जो हम यहाँ शॉर्टकट मेथड्स में ए लेते हैं वो एज्यूम्ड मीन होता है और हमारे फॉर्मूले में क्या है, एक्चुअल मीन है। तो गलती से भी कोफिशिएंट कैलकुलेट करते वक्त आपने ये 16.36 डिवाइडेड बाय 40 नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा आपको। अब इस केस में जब आपको गुणांक कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो, मतलब जब आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो, तो आपको एक्चुअल मीन कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी।
चाहे वैसे तो हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट मेथड के केस में हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेते हैं, लेकिन अगर आपको कोफिशिएंट कहा गया है तो आपको एक्चुअल मीन हर मेथड में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो। अब अगर आपको एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो देखो, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में बताया था एक्चुअल मीन कितना निकला था। डायरेक्ट मीन था 44.06, लेकिन अब हम इसे शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में भी ना कैलकुलेट कर देखते हैं, ताकि आपका मीन भी जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में हमने पढ़ा है वो भी एक बार रिवाइज हो जाए और आपको कंफर्म हो जाए कि यस 44.06 ही एक्चुअल मीन निकलेगा। तो देखो, जैसे ये शॉर्टकट मेथड था, अब ये मत सोचना कि आपको कुछ और अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल दैट सब हुआ पड़ा है। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने एक्चुअल मीन का, क्योंकि अब ये शॉर्टकट मेथड है तो आपको शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला यहां यूज करना पड़ेगा मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला होता है हमारी एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने का, अगर हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों यूज किया है एफ डी अपॉन एफ, क्योंकि हमारी ये सीरीज डिस्क्रीट सीरीज वाली सीरीज है। तो अब हम इसे अगर कैलकुलेट करें तो देखो, एज्यूम्ड मीन कितना है 40, समेशन एफ डी ये है आपके पास ऑलरेडी, आपने निकाला हुआ है क्योंकि इसे स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हमने यूज किया था। तो समेशन एफ डी आपके पास 410 है और समेशन एफ आपको यहां पर 101 बता रखा है। तो आपने जस्ट इसे कैलकुलेट करना है, जस्ट इसे सॉल्व करना है एंड इट विल बी 40 प्लस, जब इसे सॉल्व करोगे तो 4.059 आएगा एंड 44.059 और 59 को हम राउंड अप करके 06 भी लिख सकते हैं। एंड यू कैन सी कि वही हमारे पास एक्चुअल मीन निकली है जो डायरेक्ट मेथड के अंडर निकली थी, जिसमें हमने समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का यूज किया था एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने के लिए, मीन्स डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया था। अब क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में ये कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसके लिए ये फॉर्मूले का यूज कर दीजिए। दैट मीन्स अब एक्चुअल मीन आपको पता है, यही स्टेप डेविएशन से निकलेगी अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करोगे मीन कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको नहीं आती है मीन कैलकुलेट करनी तो प्लीज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज चेक कीजिए, आपको लिंक अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। प्लस अगर आपने अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन के ये अर्लियर कंसेप्ट नहीं समझे हैं तो प्लीज जरूर समझिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस कोफिशिएंट तो कितना निकलेगा, ये सिग्मा आपके पास 16.36 निकला था और ये है 44.06। देखो, इतने कंसेप्ट तो पता ही है ना कि दो ही हैं और दो ही हैं तो पॉइंट उठ जाएगा, कट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो 16.36 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए और इस 44.06 को कन्वर्ट कर लीजिए। तो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि ये नीचे है तो इसका 100 ऊपर जाएगा, ये ऊपर है तो इसका 100 नीचे आएगा। तो अब भी तो 100 से 100 कट ही हो रहा है और अब आप इजीली इनकी कटिंग कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। व्हेन यू विल कैलकुलेट, आपके पास 0.3713 जो कि आपको 0.37 आंसर दिया हुआ था, बिल्कुल वही कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया कि किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट किए जाते हैं, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज हो। आपको तीनों में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना बताया है। सिर्फ आपको जस्ट इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए और आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल मीन का इस्तेमाल किया जाएगा, एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और आप बहुत ही आसानी से कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हिंदी में बोलते हैं विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आज हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के
दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। एक है ये क्वेश्चन नंबर 21 जो कि पेज नंबर 270 अकॉर्डिंग टू माई बुक अवेलेबल है, और एक 22। आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड है और दूसरा जो है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज से रिलेटेड है। तो चलिए आइए ये क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं। अब एक और बात देखिए, आपने जो क्वेश्चन अभी अभी देखा है, ये जो 21st क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसी तरीके का ही है, सिर्फ एक यहाँ जो पहले 33 था उसकी जगह पर ये 32 है फ्रीक्वेंसी, रेस्ट सारा क्वेश्चन सेम है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें क्या हल्का सा चेंज आएगा, क्योंकि नॉर्मली बेसिक सारा कंसेप्ट वही है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पहले कैलकुलेट करनी है, फिर ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में यूज होती है, सिग्मा भी यूज होता है, एक्चुअल मीन भी यूज होता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। वन थिंग मोर, आप देख सकते हैं कि आपके पास विचरण गुणांक का क्या हिंट दिया हुआ है, ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें कि यही आंसर हमारे पास आएगा या नहीं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि पहले जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसका फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिए। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्चुअल मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको सिग्मा और एक्चुअल मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कौन सा मेथड यूज करें? क्या आपको दिया है कि डायरेक्ट का यूज करो या शॉर्टकट का या स्टेप डेविएशन का? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे, फिर पता लगाएंगे कि कौन सा मेथड यहाँ पर बेस्ट यूज हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने x लिखा, देन f फॉर फ्रीक्वेंसी लिखी। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें चाहिए होता है, तो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि 100, देखो उसका 101 था क्योंकि वहां 33 था, तो यहाँ 32 है तो एक कम हो गया, 100 हो गया f का टोटल। अब देखिए क्या किया, क्योंकि मैंने सोचा कि डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लीकेशंस काफी करनी पड़ रही हैं, तो क्यों ना मैं शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन का ही इस्तेमाल कर लूं। तो मैंने a फॉर एज्यूम्ड मीन लिया, फिर उसके बाद क्या किया, d कैलकुलेट किया। d कैलकुलेट करने के बाद, डेविएशंस कैलकुलेट करने के बाद मुझे लगा कि कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो कॉमन फैक्टर निकालकर मैंने d डैश कैलकुलेट कर लिया। तो जब हम यहाँ पर इस स्टेप पर पहुंच गए तो हमें पता चल गया कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज होगा, इसलिए मैं मीन को कैलकुलेट करने के लिए भी स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करूंगी और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए भी स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब अगर इसे कैलकुलेट करना है तो हमें जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है हम वो कैलकुलेट करेंगे। ये मुझे यहाँ पर भी चाहिए, तो ये तो आसानी से यहाँ कैलकुलेट होगा ही, जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखा है उसके अकॉर्डिंगली। तो देखिए d डैश है, f और d डैश की मल्टीप्लीकेशन कर दो तो f d डैश निकल आएगा, और d डैश का स्क्वायर कर दीजिए, देन f से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो f d डैश स्क्वायर हमारे पास निकल आएगा। जब ये आ गया तो हमें इनका समेशन चाहिए, जिसके लिए अगर नेगेटिव साइंस साथ में हो, जो कि एफ डी डैश में ज्यादातर पाए जाते हैं, तो उस केस में हमें जिस तरह से हमने मैथ्स में सीखा हुआ है कि माइनस के साइंस को अलग और प्लस के साइंस को एक बार अलग ट्रीट कर फिर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखो कि नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। फिर उसके बाद हम इन फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज करेंगे, यूज कर देखेंगे। हम एक्चुअल मीन कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए आपकी एक्चुअल मीन आपको देखने पे पता चल रही है, एज्यूम्ड 40 थी, ये समेशन एफ डी डैश 40 था, डिवाइडेड बाय समेशन एफ 100 और सी 10, तो ये जीरो से जीरोस कट हो रही हैं और हमारे पास जो एक्चुअल मीन है वो 44 निकल रहा है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्योंकि एक्चुअल मीन निकल आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिखा, लिखने के बाद हमें जो भी वैल्यूज क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली निकली थी हमने फिल की और जस्ट हमने सॉल्व किया है, कैलकुलेशंस की हैं, और कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। जब हमने कैलकुलेशंस की तो 16.43 आ गया। देखो हल्का सा ही फर्क आया ना,
वो 33 का 32 हुआ, तो जो पहले 16.36 था वो 16.43 हो गया, तो हल्का सा ही चेंज आया है। फिर उसके बाद देखो हमें एक्चुअली ये नहीं चाहिए, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए, जिसमें सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन जब हम करेंगे तो देखो आप देख सकते हो बिल्कुल वही आंसर हमारे पास आया है जो हमें क्वेश्चन में हिंट में बताया हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से ये डिस्क्रीट सीरीज वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाला वो ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है। देखिए ये जो 22nd क्वेश्चन है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको वजन यानी कि वेट्स दिए हुए हैं किलोग्राम्स में, देन आपको नंबर ऑफ पर्सन्स बताया हुआ है, और इसमें भी हमने विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। और आंसर देख लीजिए 63.75 हमें दिया हुआ है। सो लेट्स सॉल्व इट। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने वेट्स यानी कि जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में हमें सीरीज गिवन है हमने वो नोट डाउन कर लिया। देन हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं वो हमने नोट डाउन कर लिए, जिसका समेशन हमें चाहिए हमें पता है, तो हमने कैलकुलेट किया तो 250 आया। अब आप देखिए एक बार यहाँ हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन मल्टीप्लाई बाय 100 के बराबर है। तो ये दोनों चीजें चाहिए फिर से। अब आपको ये भी पता है कि जब हमने ये ग्रुप्ड डेटा वाला कंसेप्ट समझा था यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाला कंसेप्ट समझा था, तो हमने ये समझा था कि m यानी कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब मिड वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जो कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होती है। तो आप इसे सॉल्व करोगे 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 10 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 20 + 40 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 60 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 30 आ जाएगा। देन अगेन 50, देन 70 एंड देन 90। तो इस तरह से मिड वैल्यूज जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो इन मिड वैल्यूज में से किसी एक को, और मैंने आपको क्या समझाया था, कोशिश किया करो कि जो आपकी एज्यूम्ड मीन हो वो इन बिटवीन वाली हो, ताकि कुछ वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव में आ जाएं और कुछ जो हैं वो पॉजिटिव में आ जाएं, ताकि यहाँ पर जो समेशन निकले ना वो कम से कम निकले। ठीक है। अब डी फॉर डेविएशंस कैलकुलेट की, जो कि इस केस में m - a के बराबर होती है, क्योंकि हम m में से एज्यूम्ड मीन माइनस करते हैं। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ये फिगर्स आई। अब जब इन्हें चेक किया तो पता चला कि हम अभी आगे फर्दर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें दिया ही नहीं हुआ था कुछ भी कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो हमें खुद जज करना है कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है। तो हमने स्टेप डेविएशन का यूज कर दिया, जो कि अगर देखा तो पता चला कि ये सारे के सारे 20 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारा जो C है कॉमन फैक्टर वो 20 आया, और हम D' कैलकुलेट करेंगे विच इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हमें D' का स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर कर दिया। देन F और D' की मल्टीप्लीकेशन, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन में भी काम आएगी और एक्चुअल मीन निकालते वक्त भी काम आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से D' स्क्वायर को F से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन में काम आएगा। तो देखो सबसे पहले हमने एक्चुअल मीन कैलकुलेट किया। एक्चुअल मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन के केस में A प्लस समेशन FD' अपॉन समेशन F मल्टीप्लाई बाय C के बराबर होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, क्योंकि ये मेरा माइनस का 25 था, 125 था, तो मैंने इसे एक बार ब्रैकेट में लिखा और कैलकुलेट किया, तो मुझे देखने में पता चल रहा है कि ये 2 पर कट हो रहा है, मतलब 125 2 = 250, तो देखने में ही पता चल रहा है। हमने इसे कट कर दिया। कट करने के बाद सॉल्व किया, और याद रखना बाहर प्लस का साइन था, अंदर माइनस का था, तो अब यहाँ पर साइन माइनस का हो गया है। उसके बाद हमने इसे जब सॉल्व किया तो हमारी जो एक्चुअल मीन है वो 40 निकल आई है। ठीक है। अब देखिए, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में एक्चुअल मीन हमने निकाल लिया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज किया, जिसे यूज करने के बाद हम अब कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखो 469 डिवाइडेड बाय 250,
माइनस, अब माइनस का 125 है तो फिर से ब्रैकेट में ही लिखा, जब इसे सॉल्व किया तो ये कट हुआ, ये स्क्वायर होगा अब तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो 2 है वो 4 हो जाएगा, तो 1/4। 1/4 को अगर मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं तो वो 0.25 आता है, और 469 को 250 से डिवाइड कर अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं तो वो 1.876 आता है। इसे माइनस कर दीजिए, फिर रूट कैलकुलेट कर लीजिए। रूट आपको कैलकुलेट करना समझाया हुआ है वेरी फर्स्ट सेशन से ही स्टैंडर्ड डेविएशन के। मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि सी साथ में चल रहा है तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 25.50 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है। अब आपको दोनों चीजें पता चल गई तो आपने जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है 25.50 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इससे पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, देन कटिंग कर दो, जैसे आपको फिजिबल लगे आप बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और जब आप सॉल्व करोगे आपके पास 63.75 जो कि आपको आंसर में दिया हुआ था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई बाय 100 है तो ये पॉइंट उड़ जाएगा। आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और अब आप इसको 0 से कट कर दोगे, ये पॉइंट उड़ जाएगा। देन 0 से कट कर दोगे, जस्ट आपने क्या करना है 255 को 4 से डिवाइड करना है, और आपको चेक कर सकते हो आप 4 6 जार, देन 15 है, 4 3 जार, एंड देन 0.75 आपके पास आसानी से देखने पर, ओरली सॉल्व करने पर ही पता चल रहा है कि आपके पास इतना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन के साथ जो मेरा ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट कंप्लीट होता है, हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में से ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कि बहुत अच्छा खासा एक अच्छा सा टॉपिक था हमारे पास, वो कंप्लीट हुआ। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।